गुरुवार की शाम आयशा का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन दरभंगा में समाप्त हुआ। बैठक समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयशा के राज्य सचिव सबीर ने कहा कि नए साल में क्या विजन होगा, क्या कार्यभार होगा, इसको लेकर चर्चा किया गया। वहीं वर्तमान समय में छात्रों के सामने शिक्षा और रोजगार की समस्या से त्रस्त है। केंद्र और राज्य सरकार छात्रों को सिर्फ ठगने का काम करती है। नए साल में राज्य स्तर पर शिक्षा और रोजगार व लचर व्यवस्था के खिलाफ छात्र आंदोलन खड़ा करेगा। आयशा इस अभियान को प्रखंड और जिला स्तर पर चलाते हुए छात्र को गोलबंद करेगा। मार्च माह में विधानसभा घेराव करेगा। इस अवसर पर राज्य के सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, राज्य के सह सचिव प्रियंका प्रियदर्शनी, अन्य नेतागण उपस्थित थे। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा। शाम का जो मूवमेंट है उसमें छात्रों की सहभागिता डायरेक्ट है और इसीलिए आयशा एक ऐसी संगठन है जो हर तबके पर जो हमला है उसको लेकर मुखर आवाज के साथ खड़ा उतरती है। तो आज हम लोग की मीटिंग देर शाम तक खत्म होगी। अभी हम लोगों ने जो भी हमारा पॉलिटिकल डिस्कशन हुए हैं, कुछ निर्णय हुए हैं, उसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयशा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बिहार राज्य के अध्यक्ष हैं मुख्तार जी, वो आप लोग के बीच अपनी बात रखेंगे। राज्य सचिव सबीर जी हैं, तो ये लोग अपनी बात पूरी पॉलिटिकल जो हमारा बहस चला है मीटिंग में और अभी जो देश की परिस्थिति है और हमारा जो आगामी जो योजना नए सालों के लिए होगा उसको लेकर के डिटेल में अपनी बात रखेंगे। तो कॉमरेड मुख्तार जो इस बैठक की शुरुआत हम लोगों ने किसान आंदोलन में जितने लोग शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए कल जो हम लोग का पहला सत्र उसमें हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ इस बैठक से ठीक पहले हम लोगों ने छात्र युवा कन्वेंशन किया जिसमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर के आयशा बिहार में अभियान चलाएगी और आने वाला जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें आयशा विधानसभा के समक्ष एक बड़ा प्रदर्शन करेगी बड़े मोबिलाइजेशन के साथ। तो उस कन्वेंशन के बाद जब हम लोगों ने मीटिंग की तो उसकी एक योजना हम लोगों ने इस मीटिंग से बनाई है। उसकी जो योजना हम लोगों ने बनाई है उसमें यह है कि आयशा 200 यूनिट सम्मेलन पूरे बिहार में करेगा। साथ ही साथ आयशा 50,000 मेंबरशिप इस समय में 50,000 मेंबरशिप बिहार में करेगा और 32 जिलों में, अभी इस मीटिंग में 23 जिलों के साथी हमारे इस मीटिंग में उपस्थित थे। हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि 32 जिलों में हम जिला सम्मेलन करेंगे और ये जिला सम्मेलन करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर एक बड़ा अभियान हम लेंगे। नीचे तक हम जाएंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज सब कुछ को बेचा जा रहा है। कल ही हम लोगों को जानकारी मिली कि यहाँ दरभंगा के भीतर जो बौद्ध साहित्य था, 1000 साल पुरानी पांडुलिपि थी, उस शोध संस्थान को किस तरीके से धीरे धीरे करके खत्म कर दिया गया और पिछले कुछ दिनों पहले वो जो पूरी पांडुलिपि थी वो बाबा रामदेव को दे दी। 45 सैंक्शन पोस्ट हैं उस शोध संस्थान में, लेकिन वो पोस्ट एकदम खाली पड़ा हुआ है। तो बिहार के विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है ये हम लोगों से छुपी हुई नहीं है। बिहार के स्कूलों की क्या स्थिति है ये हम लोगों से छुपी हुई नहीं है। शिक्षा की क्या स्थिति है ओवरऑल ये सब हम लोग जानते हैं। किस तरीके से शिक्षा को एकदम शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, निजी हाथों में शिक्षा को सौंपा जा रहा है। स्वायत्तता के नाम पर वेलफेयर स्टेट की जो पूरी परिकल्पना है भारत के संविधान में, जिसमें सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए, उस पूरी कल्पना को सरकार एकदम स्वायत्तता के नाम पर खत्म कर देना चाहती है। शिक्षा का पूरा निजीकरण कर रही है। चुनाव मतलब लंबे समय के बाद बिहार में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में हम लोगों ने देखा कि रोजगार एक बड़ा सवाल बना और रोजगार जब लोगों का सवाल बना, लोगों ने रोजगार के सवाल पर कैंडिडेट से, अलग अलग पार्टियों से जब पूछना शुरू किया तो हम लोगों ने देखा कि ना चाहते हुए भी भाजपा के लोग
जदयू के लोग रोजगार पर आए। भले उसका बहुत प्रोपेगेंडा उन लोगों ने नहीं किया, लेकिन 19 लाख रोजगार देने की बात उन लोगों ने कही। तो उसी परिसर में विश्वविद्यालय हैं, डिस्टेंस एजुकेशन है, अन्य महाविद्यालय उसकी स्थिति बद से बदतर है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात हमको लगता है कि मेरे संबोधन में ये बात छूट गई। कल हम लोग जब बैठक कर रहे थे तो दरभंगा के जो हमारे साथी हैं उन लोगों ने ये मीटिंग में ये बात लाया कि यहाँ जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसको बंद कर दिया गया। तो आइसा हमको लगता है कि दरभंगा की जो जिला कमेटी है वो इस पर लगातार लड़ रही है। इसको हम राज्य का सवाल बनाएंगे और हम राजभवन को, यहाँ राज्य कमेटी से हम लोगों ने ये प्रस्ताव भी लिया है कि हम लोग यहाँ से जैसे ही मीटिंग से निकलते हैं राजभवन को एक ज्ञापन हम लोग देंगे कि दरभंगा में जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसको जो बंद किया जा रहा है, वो बंद किया गया है, उसको फिर से चालू किया जाए। ये मांग हम लोग राजभवन में करेंगे। साथ ही साथ मिथिला विश्वविद्यालय की कोई अलग तस्वीर नहीं है, बिहार से अलग करके आप इसको नहीं दे सकते हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी में अगर शिक्षा व्यवस्था ढह रही है तो पटना विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था भी कोई अच्छी नहीं है, मगध यूनिवर्सिटी की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है। और इस सब के कारण में अगर आप जाएंगे तो सरकार की इच्छा शक्ति, सरकार इन विश्वविद्यालयों को खत्म कर देना चाहती है। अच्छा, एक बात बताइए कि बिहार में जो कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार सरकार ने 25,000 रुपया देने की बात की, कई छात्राओं को मिला भी, लेकिन लगातार ये विश्वविद्यालय में आ रहा है कि उन लोगों को पैसा सही समय पर नहीं मिल रहा है। छात्राएं विश्वविद्यालय महाविद्यालय का चक्कर लगाती हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं होता है। आप क्या कहेंगी? ये वास्तविकता है, मैंने खुद इस चीज़ को झेला है। मैंने भी जब ग्रेजुएशन किया तो मेरा जो 25,000 रुपये का अमाउंट था वो भी मुझे पहले टर्म में नहीं आया, मुझे भी उसके लिए यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़े तब मिला। अब बात है कि पैसे देने की बात सरकार करती है, वो एक अलग बात है। कल हम लोगों ने मीटिंग की, आज भी मीटिंग की, उसमें बात आई है एक कि जिस तरीके से पीजी में सीट कट्स हो रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन में अगर 50 बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तो उसी बॉटनी कोर्स में आपको पीजी में 20 सीट होते हैं, ठीक है। तो सरकार एक तरफ से आपको 25,000 रुपया देती है कि हम आपको आगे पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप अपनी आगे की पढ़ाई इससे जारी करिए, और एक तरफ से सीट कट कर रही है। तो सरकार महिलाओं के प्रति कितनी जिम्मेवार है, उनकी शिक्षा को लेकर कितने जिम्मेवार है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के और उनके रोजगार को लेकर के। आप देखिए कि 50% रिजर्वेशन की भी बात करती है सरकार कि पंचायती राजों में हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दे रखा है। तो हमारा सवाल है कि जब हमारी महिलाएं एप्पल की स्पेलिंग लिखना ही नहीं जानेंगी तो वो पंचायती राज में आकर के भी पुरुषों के अंदर ही रहेंगी, उनके पति ही उनका काम देखेंगे, वो कुर्सी पे भले महिलाओं का नाम रहेगा, हस्ताक्षर रहेगा, ठीक है। तो पहले तो आप शिक्षा से बेदखली हमारी जारी कर रहे हैं, ठीक है। पूरे आपने इस लॉकडाउन पीरियड में देखा होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है वो 10 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। तो महिलाओं के ऊपर एक बहुत वेल प्लान्ड हमला जो है वो 2014 के बाद से देखा जा रहा है, मोदी सरकार कर रही है, और मोदी सरकार के कामों को नीतीश सरकार बढ़ा रही है। तो महिलाओं की कोई हिमायती नहीं है ये सरकार, और हम इनकी चीज़ों को समझते हैं। तो यही ओवरऑल है। नाम बताया जाए। प्रियंका प्रियदर्शिनी, राज्य सह सचिव, आइसा।